हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं मुकेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल डीएनए ऑफ मैथ्स में। तो स्टूडेंट्स, आज हम बढ़ रहे हैं सिंप्लीफिकेशन का हम डे सेकंड, जो आईबीपीएस आरआरबी 2020 के लिए जो हमारा टारगेट है, या कोई भी बैंक पीओ का एग्ज़ाम निकलता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी क्लास में हम बेसिक से हाई लेवल की सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, और जो स्टूडेंट पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं इससे पहले वाला लेक्चर ज़रूर देखें, और इससे पहले वाला लेक्चर चैनल को सब्सक्राइब करो, शुरू से लेकर लास्ट तक देखो, तभी आपको बातें समझ में आएंगी। क्योंकि अब हमारी जो क्लास है प्रॉपर चल रही है, जो रूटीन में क्लास है, जो हमें एग्जाम में क्वेश्चन फेस करने होते हैं उस लेवल पे हम चल रहे हैं। तो चलो स्टूडेंट, आपका टाइम ज़्यादा खराब ना हो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पहले ही बोर्ड पे लिख दिए हैं। चलो अब इनको करते हैं सॉल्व। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ आप, और सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वो मैथ का एक प्रॉपर नोट्स रजिस्टर तैयार करो, उसके ऊपर अपने नोट्स तैयार करते रहो भी, ताकि ये बातें आपके पास नोट्स में हों, और जब भी अगर कोई भी डाउट हो तो अपना साथ के साथ उसको देखा और अपना उसको आपने कंप्लीट कर लिया। बाकी तो प्रैक्टिस के लिए मैं पीडीएफ वगैरह तैयार कर रहा हूँ, जो कि बहुत जल्द मैं फेसबुक पेज पे अपलोड कर दिया करूँगा जैसे ही हमारा ये टॉपिक खत्म होगा। तो देखो स्टूडेंट, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पे। अब पहला क्वेश्चन जो आप देख रहे हो, x⁻³ इज इक्वल टू 2401 इंटू 12.5% ऑफ 7000, और इसकी वैल्यू निकालनी है हमने। ठीक है, तो इस x की वैल्यू तो हमें पता है, ये क्यूब है x3, तो यहाँ के सारा क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने क्वेश्चन में ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी, सिर्फ क्वेश्चन की भाषा समझने होते भी क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है। अब हमें पता है कि ये जो क्यूब है यहाँ के क्यूब रूट होगा, और क्यूब रूट में क्या होगा, हमारे पास 3 के पेयर बनेंगे। सही है कि नहीं है। पूरा क्वेश्चन सोल्व नहीं करना, सबसे पहले एक बार इस चीज को देखो, थोड़ा स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास ये पहला क्वेश्चन जो कि 2401 का क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, स्क्वायर रूट आया हुआ है। देखो मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ और ये क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लिखे हुए हैं। आप ये बताओ, स्क्वायर रूट में पीछे से 2 के पेयर बनाते हैं। सही है, पीछे 1 है, 1 कब किस किस नंबर के स्क्वायर पे आ सकता है, या तो 1 के स्क्वायर पे या 9 के स्क्वायर पे। अरे सही है कि नहीं है। जो स्टूडेंट पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो और शुरू से लेकर लास्ट तक मेरी सारी वीडियो देखो, जहां मैं फंडामेंटल की क्लास भी ले चुका हूं। देखो एक बार, ये 24 किसके स्क्वायर से कम है, 4, क्योंकि 5 का स्क्वायर तो ज्यादा होगा, और इसको एक वैल्यू बढ़ा के गुणा कर दो, 20। अब आप ये बताओ, 20 से 24 ज्यादा, इन दोनों में बड़ा कौन, 9। अब जैसे ही मैंने इसको ये लिख दिया, इट मीन्स इसका स्क्वायर रूट क्या है, 49। क्या इस 49 को स्टूडेंट जब x³ इज इक्वल टू 49 को 7 इंटू 7 लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा। इस 49 को रिप्लेस कर दिया, और इंटू में जल्दी से बताओ 12.5% की फ्रैक्शन 1/8, और इंटू में, क्योंकि आप ये बताओ, मैं आपको बार बार एक बात बोल रहा हूँ, 7 इंटू 7, और यहाँ 7 दिख रहा है। अरे सही है, तो मैं इसको 7 इंटू में 1000 कर लेता हूँ। ये देखो यहाँ से 7 इंटू 1000, 7000 हो गया कि नहीं हो गया। क्या ये 7 का पेयर, हमने 3 का पेयर, क्योंकि ये क्यूब है तो वहां के क्यूब रूट और 3 का पेयर बाहर निकलेगा। आप जब इसको इसके साथ काटोगे 8, और ये 125 पे पूरा कट जाएगा। अरे सही है कि नहीं है। अब 125 में भी क्या आपको 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 गुणा 5 गुणा 5 नहीं दिख रहा। स्मार्ट वर्क करना है स्टूडेंट्स, ये नहीं कि बस क्वेश्चन को देखा और अपने डिटेल में लग गए, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। अब ये बताओ, x की जब वैल्यू निकालोगे, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, और का क्यूब रूट। यहाँ क्यूब तो वहां क्यूब रूट, और क्यूब रूट में 3 के पेयर बाहर आ जाते हैं। तो 7 इंटू 5, 7 बाहर और 5 बाहर, तो इस पहले क्वेश्चन का आंसर 35। सही है। होप आप सभी को बात आ गई होगी समझ में। जल्दी से इसको लिख लो। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। आपने लिख लिया होगा और अच्छे से समझ भी लिया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखो,
सेकंड क्वेश्चन, कल की क्लास में हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए थे स्टूडेंट, जो कि हमारे पास किससे है, सर्ट्स इंडाइसिस से है। जो स्टूडेंट पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, कल वाली वीडियो तो देखे हैं, लेकिन उससे पहले सारी फंडामेंटल की क्लास जो मैं 11 क्लास से ले चुका हूँ, आज हमारा 13th लेक्चर है ये इस चैनल पे। और डीएनए ऑफ मैथ में मैं यही चीज बता रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आपको ये लगना चाहिए कि हम ऑफलाइन ही पढ़ रहे हैं, रूटीन में पढ़ रहे हैं, डेली क्लासें लग रही है हमारी। ये नहीं कि आज कुछ करवा दिया, आज कुछ करवा दिया। हमें भी पता है कि हाँ मैथ को प्रॉपर सीक्वेंस में कैसे करवाना है, यही टारगेट है। और ज्यादा से ज्यादा पढ़ाना है। आते ही बस हमारा यहाँ काम क्या होता है, पढ़ना होता है स्टूडेंट, ठीक है। देखो एक बार, अब आप ये बताओ, इसकी वैल्यू निकालनी है हमने एक्स की। तो अब आपने जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आया, आप ये देखो इसमें सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या है, 9। अरे 9, क्या इस 27 को 9 की पावर के रूप में लिखा जाएगा? आप बोलो नहीं लिखा जाएगा। तो 9 से छोटा क्या होगा, 9 से छोटा 3 होगा। यानी कि हम इस सभी को किस में कन्वर्ट कर लें, 3 में। अब आप ये बताओ 27 क्या 3⁻³ की होल पावर 0.75। मैं यहाँ दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन तो लिखा ही हुआ है, बार बार क्या लिखना। डिवाइड 9 को क्या लिख दूं, 9 को हम रिप्लेस कर देते हैं 3⁻² की होल पावर -1.5 इंटू में 1/81 को क्या लिख दूं, 3⁻4 की पावर होल पावर 0.15 और इज इक्वल टू एक्स। स्टूडेंट्स ये बात आ रही है कि नहीं आ रही है समझ में, सही है कि नहीं है? हमने क्या करना है, बेस इक्वल करना है, जो कि हम अब ये बताओ पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है। मैं आपने ज्यादा से ज्यादा सोचना है, लिखना कम से कम है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आप ये बताओ 7 × 21 और 3 पंजे 15। तो क्या ये यहां से इसके साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि डेसिमल तो 2 के बाद ही रहेगा, 2.25। अरे सही है, क्योंकि पावर अपने पास बेस हमने इक्वल कर लिया। अब ये बताओ डिवाइड हो तो माइनस, और पावर जब आपस में ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1.5 इंटू 2 3, और ये भी माइनस 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 प्लस, और ये 3। सही है। मल्टीप्लाई का मतलब स्टूडेंट प्लस होता है, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 0.6 और ऊपर रिवर्स होके माइनस, ये 0.6 इज इक्वल टू एक्स। आ रही है बात समझ में? और आप ये बताओ प्लस इंटू माइनस माइनस, ये तो अपने पास 5.25 माइनस में 0.6। सही है। अब इज इक्वल टू एक्स। क्लियर है? अब आप ये बताओ, इसमें से जब आप ये निकालोगे 5.25 में से 0 पॉइंट यानी कि 0.6, तो ये 5 एज इट इज, और ये 12, ये 6 और ये 4। तो स्टूडेंट 4.65 ही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट सारी ये बात समझ में? देखो हमने टाइम नहीं खराब करना, मैं हर बात को डिटेल में लिख रहा हूं, लेकिन आपने इस बात को समझ के ये देखना है कि हम इसको और कम कितना कर सकते हैं। आपने ज्यादा लिखने की आदत नहीं डालनी। एक बार नोट कर लो इसको जल्दी से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो कि अपना थर्ड क्वेश्चन है। देखो थर्ड क्वेश्चन में हमें डिवाइड भी दिया हुआ है और ऑफ भी दिया हुआ है। सही है। सिंप्लीफिकेशन का फॉर्मेट क्या होता है स्टूडेंट्स, जो ऑर्डर ऑफ सॉल्विंग होता है, वी बोर्ड मास होता है, BODMAS। वी का मतलब जब हम एसएससी की सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो वहां ये ज्यादा यूज होते हैं। वी का मतलब विनिकुलम, विनिकुलम का मतलब क्या होता है, एक कुछ नंबर्स के ऊपर एक लाइन दी होती है जिसको हिंदी में हम रेखा कोष्टक बोलते हैं। बी का मतलब ब्रैकेट, और ये ब्रैकेट 3 टाइप की होती है, ये आपने देखी होंगी। ओ का मतलब ऑफ, जो मैं बताना चाह रहा था, और डी का मतलब डिवाइड।
अब बच्चे यही गलती कर जाते हैं, m का मतलब मल्टीप्लाई, a का मतलब ऐड, s का मतलब सब्ट्रैक्ट। अब ये ऑर्डर ऑफ सॉल्विंग, जब भी क्वेश्चन अपने पास ये सारी चीजें दी होती है तो इन क्वेश्चनों का सोल्व करने का एक ऑर्डर होता है। अभी सबसे पहले विनिकुलम सोल्व होगा, फिर ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड। और बच्चे क्या करते हैं, पहले डिवाइड सोल्व करते हैं, उसके बाद ऑफ। ऑफ का मतलब होता तो मल्टीप्लाई ही है, लेकिन ऑर्डर ऑफ सॉल्विंग में पहले अगर ओ है तो ऑफ पहले सोल्व होगा, यानी कि हमने ये ऑफ पहले। देखो मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूं जहां मैक्सिमम स्टूडेंट गलती कर जाते हैं और बड़े बड़ों से गलती हो जाती है। तो एक बार इस बात को नोट कर लो। देखो इस क्वेश्चन को, वैसे बहुत सिंपल है, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो। अब हमें पता है कि हमें सबसे पहले क्या सोल्व करना है स्टूडेंट। अब मैं 108 डिवाइड, अब ये देखो ऑफ है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 4 निमे 36 9, ये सोल्व हो गए यहां तक। प्लस ये थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, 2/5 बीच में मल्टीप्लाई है, तो 3 चौके 12 और 1 13 बटे 4 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और 2 दूनी 4। अब ये इसको इसके साथ डिवाइड करोगे तो 12 निमे 12, 12 पे कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, और ये 13/10 सही है। अब या तो अब आप ये देखो 12 प्लस 13 को अगर 10 से डिवाइड करो तो 1:1:3/10। अरे 10 एकम 10 और 3 13, 13/10, और 12 और 1 13, क्योंकि हमें आंसर जिस भी रूप में दिया हो उसी रूप में, जैसे मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, तो 13:3/10 यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट होप आप सभी को ये बात आई होगी समझ में। देखो छोटी सी गलती हो जाती है, ऑफ बच्चे पहले इसको डिवाइड कर देते हैं और फिर मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि सबसे बड़ा गलती हो जाती है बड़े बड़ों से। तो ये छोटी छोटी बातें, सिली मिस्टेक नहीं करनी होती, तो एक बार नोट कर लो इसको, आगे बढ़ते हैं। देखो बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन पे। अब फोर्थ क्वेश्चन में देखो स्टूडेंट्स, परसेंटेज को समझा रहा है। अभी वो ये जानना चाह रहा है कि जो स्टूडेंट हैं उनको परसेंटेज की नॉलेज है या नहीं है, वो परसेंटेज को कैसे यूज करते हैं, फ्रैक्शन में बदलते हैं या इसको ऐसे ही यूज करते हैं। अगर ऐसे यूज करोगे तो कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी। आप ये बताओ जल्दी से, ये जो अपने पास 33:1/3 है, इतना तो समझ गए होंगे, इसकी फ्रैक्शन 1/3 होती है, इंटू ऑफ का मतलब इंटू 633। ये चौथा क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं, प्लस 129 इज इक्वल टू 66:2/3, 2/3 होता है, और इंटू में x। अरे सही है कि नहीं है, ये जो 66:2/3% है, क्या ये 33:1/3% का डबल नहीं है? और इसकी फ्रैक्शन, ये तो इसकी फ्रैक्शन 2/3 होगी कि नहीं होगी। स्टूडेंट्स ये परसेंटेज के ऊपर मैं 3 क्लासें डाल चुका हूं। जो स्टूडेंट पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और सारी की सारी वीडियोस टू द पॉइंट देखो, आपको सारी मैथ की कहानी समझ में आ जाएगी कि कंपटीशन का मैथ करना कैसे होता है। सही है, हमें सिर्फ अपनी एक IQ लेवल बनाना होता है, क्वेश्चनों को देखना होता है भी हाँ क्वेश्चन बना किस अप्रोच पे है। अब ये बताओ, अब तो काट दें, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, और इसमें जब ये ऐड करोगे 200 300 340 340, अरे सही है, इज इक्वल टू 2/3 इंटू में x, और 2 के साथ इसको 170 और 17 दिया 51, तो क्या आंसर x का 510 नहीं हो जाएगा। एक बार नोट कर लेना स्टूडेंट जल्दी से। बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन पे।
फिफ्थ क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज तो दी हुई है, लेकिन परसेंटेज ऐसी दी हुई है जिसकी कोई आप आराम से फ्रैक्शन नहीं बना सकते, और इसके ऊपर स्टार लगा देते हैं, भी इंपॉर्टेंट है। देखो एक बार आप ये देखो, अभी 32%, ये जो 32% ऑफ 150 है, इसको मैं एज इट इज लिख रहा हूं 32% ऑफ 150 इंटू में 53% ऑफ x इज इक्वल टू 7632। और ये इसके ऑप्शन दिए हुए थे 400, 300, 500 और 200, इस क्वेश्चन के ऑप्शन दिए हुए हैं। क्लियर है? अब आप मुझे एक बात बताओ जल्दी से, 32% ऑफ 150, इस परसेंटेज को मैं यहां लगा सकता हूं? अरे बोलो, इस परसेंटेज को कल की क्लास में बताया था ना, यहां लगा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इट मीन्स 150% ऑफ 32। आप ये बताओ, इस 150 को क्या मैं 100% जमा 50% में ब्रेक कर दूं? सही है कि नहीं है? 100% तो 1 होता है और ये 1/2 होता है स्टूडेंट्स। तो ये क्या 3/2 नहीं हो गया? 3/2 किसका? 32 का, 32 का 3/2, और ये 16, और 16 तिया 48। तो इसको सोल्व करके पूरे को क्या 48 नहीं आ गया? ये सारा सोल्व हो गया है। होप आप सभी को बात आई होगी समझ में कि मैंने क्या किया है। और ये 53% के नाम का 100 अपॉन में और इनटू में x, सही है, बराबर में 7632। ये क्वेश्चन यहां आगे रुक गए आप। अब आप ये सोचोगे कि हाँ अब ये इसको किसके साथ कटेगा? थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना, थोड़ा सोचना है। हमें पता है क्वेश्चन सिंपलीफिकेशन का है और पूरी वैल्यू एग्जैक्ट कटेगा, बिना डेसिमल का क्वेश्चन है, अभी कोई डेसिमल नहीं है तो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, और अपॉन में 100 है। अरे सही है कि नहीं है? देखो एक बार, अब जैसे ही मैंने देखा 8 गुणा 3 यूनिट डिजिट को देखा, 8 या 24 यूनिट डिजिट कितना आया? 4, क्योंकि ये आएगा तो इसके बटे में। अरे सही है कि नहीं है? और यहां यूनिट डिजिट कितना है? इसमें 2। तो आप ये बताओ, ये 4 तिये 12, 4 तिये 12, क्योंकि 4 अट्ठे 32, मोटा मोटा सा आइडिया लगाओ, ये 50 और ये भी 50, 50 गुणा 50 2500, और 2500 गुणा 3 7500, तो 8 पे तो जाने से रहा। अरे सही है कि नहीं है? तो 100% ये हिसाब किताब अपना 3 पे कटेगा, और एग्जैक्ट कटेगा, इतना सोचना ही नहीं है, इतना तो आपने सोल्व करना, देखते ही मारना है इसको। आप ये बताओ 3 गुणा 100, बस आंसर अपने पास 300 हो जाएगा। स्टूडेंट्स आप सभी को बात आ रही होगी, समझने में मजा आ रहा होगा। एक बार इसको नोट कर लो जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं। अब ये जो सिक्स्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट, कल की क्लास में ऐसा क्वेश्चन किया था। 3.7, 13.69, 50.653, 13.69, और राइट हैंड साइड को टारगेट करना। राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है? 3.7। तो 3.7, तो ये सारी वैल्यू ही अपने को 3.7 के रूप में दी हुई है स्टूडेंट। जो स्टूडेंट पहली बार लेक्चर देख रहे हैं, पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं, इससे पहले वाला लेक्चर जरूर देखें भी, ताकि आपको सारी बात समझ में आ जाए। देखो एक बार, अब ये तो मैं इस क्वेश्चन में शुरू कर रहा हूं इसका सोल्व। 3.7 रेज़ टू पावर -3। अब यहां देखो डेसिमल कितने के बाद है? 2 के बाद। तो ये सारा क्वेश्चन बना हुआ 3.7, तो आप इसको क्या 3.7 की पावर 2 की होल पावर -2। अरे जब 3.7 इंटू 3.7 करोगे तभी तो ये डेसिमल 2 के बाद आएगा, और ये सारा सोचना नहीं है, सारा 3.7 ही दिया हुआ है, इंटू 1/, यहां डेसिमल देखो कितने के बाद है? यहां डेसिमल अपने पास 3 के बाद है, तो ये 100% 3.7 रेज़ टू पावर 3। अरे सही है। और डिवाइड
ये अपने पास 3.7 की होल का स्क्वायर की होल पावर -5 और इज इक्वल टू में स्टूडेंट्स हमें क्या 3.7 की पावर x ये इज इक्वल टू में दिया हुआ है। सही है। अब आप ये बताओ सारा 3.7 बना लिया, बेस सभी का हमने 3.7 बना लिया कि नहीं बना लिया। अब पावर हम इक्वल कर देते हैं क्योंकि बेस इक्वल हो गया है -3। क्यों? क्योंकि 3.7 मल्टीप्लाई है तो माइनस होगा और 2 दूनी 4 माइनस 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 प्लस होगा। अरे सही है कि नहीं है? मल्टीप्लाई है तो ऐसे प्लस, लेकिन ये जब ये माइनस ये 1/3 यानी कि 3.7 ये 1/3.7 जब ये इसको रिप्लेस करोगे -3 और -3 माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। सही है। अब आगे देखो डिवाइड का मतलब माइनस 5 दूनी 10 5 दूनी 10 और माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस और इज इक्वल टू में x। क्लियर है? दोबारा से देखो ये अपने पास -3 मल्टीप्लाई है तो प्लस। क्लियर है? 3.2 दूनी 4 माइनस माइनस और माइनस प्लस, यहां सॉरी स्टूडेंट माइनस होगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस आएगा। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको चेंज कर देना, गलती नहीं करनी है। आगे 1/3.7 की पावर 3 इसको जब रिप्लेस करोगे तो -3 हो जाएगा, कोई चक्कर नहीं। डिवाइड है तो वैसे तो माइनस आना था, लेकिन ये 5 दूनी 10 माइनस माइनस इसको प्लस बना दिया। स्टूडेंट बात आ रही होगी समझ में? अब आप ये बताओ ये सारा माइनस -3 -4 -3 10 माइनस का 10 प्लस का 10 ये तो अपने पास सारा कट गया, तो x की वैल्यू क्या 0 नहीं आ जाएगी और यही आंसर। एक बार नोट कर लो स्टूडेंट जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के हम कल 3-4 क्वेश्चन हमने कल की क्लास में करे थे और बहुत पूछे जाते हैं। यहाँ स्टूडेंट अक्सर ये सोचते हैं कि हाँ भाई काफी कैलकुलेटिव हो गया है, तो अब ऐसे सोच आपने अपनी सोच ऐसे बनानी है इन क्वेश्चनों के लिए। देखो आगे बढ़ते हैं, 7th क्वेश्चन पे आते हैं। सेवंथ क्वेश्चन भी देखो स्टूडेंट इज इक्वल टू में क्या दिया हुआ है 4। तो ये सारा का सारा मामला हमने किससे बनाना है? 4 की पावर के रूप में बनाना है। ये तो 4 गुणा 4 4 की पावर 1 इंटू 4 की पावर 2, ये 4 इंटू 4 क्या 4 की पावर 2 डायरेक्ट लिख दूं सोल्व करते हुए की होल पावर 3। अब ये बताओ 512 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो 64 आएगा और ये डिवाइड लिख दो 64 क्या 4⁻³ की होल पावर 4 इंटू में। अब आप ये बताओ ये 32 इंटू में 8 दिया हुआ, मैं एक बार बता रहा हूं भी इसको सोचना कैसे होता है। ये 32 अगर और ये 8, अगर मैं इस 32 को 16 गुणा 2 और गुणा 8 तो ये भी 16 और ये भी 16 और 16 क्या होता है स्टूडेंट 4 की पावर 2, ये भी 4 की पावर 2, ऐसे सोचना होता है। और 4 की पावर 2 गुणा 4 की पावर 2 बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है तो क्या 4⁻⁴ होल पावर 4 इज इक्वल टू में 4⁻x+4। अरे स्टूडेंट्स बात आ रही है समझ में? समझ गए कैसे कर दिया? बहुत आसान सा कंसेप्ट है। तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी, 2 तिया 6 डिवाइड है तो -3 चौके 12 प्लस मल्टीप्लाई है तो प्लस 4 चौके 16 इज इक्वल टू x जमा 4। सही है। अब आप ये बताओ जब इन दोनों को सोल्व करोगे तो प्लस में 4 आएगा। सही है, प्लस में 4 तो ये 6 और 4 10 और ये माइनस का 4 इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू क्या 6 नहीं आ जाएगी और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। स्टूडेंट जल्दी से नोट करो, आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चनों पे। ये क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक बोर्ड पे लिखे हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां देखो। क्वेश्चन नंबर 8वें में हम सोल्व करते हैं
ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, √8 इंटू √8, तो √8 इंटू √8 तो 8 हो गया, और पावर 1/2 भी क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। तो जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया √8 इंटू √8 8 और पावर 1/2, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन है। तो क्या ये √8 नहीं हो जाएगा, क्योंकि 8 इंटू √8 इंटू √8 8 और पावर 1/2 क्या होता है, स्क्वायर रूट, प्लस 9 रेज़ टू पावर 1/2, पावर 1/2 स्क्वायर रूट, यानी कि ये 3, अरे सही है, इज इक्वल टू x³ प्लस √8 और माइनस 340, बिल्कुल फ्री का नंबर है। ये प्लस यहाँ के माइनस, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ के प्लस, तो 343 इज इक्वल टू x³ क्यूब है तो यहाँ के स्टूडेंट क्यूब रूट, और 343 हमें पता है इसकी 7 का क्यूब होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, पहले वाले क्वेश्चन का 8 का 7 हो जाएगा। जल्दी से नोट कर लो आप। बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन पे। अब 9वां क्वेश्चन देखो, थोड़ा लेंथी लग रहा है आपको, लेकिन अब इसमें भी आपने इस क्वेश्चन की फॉर्मेशन समझनी है। आप ये बताओ, इसको पूरा सोल्व नहीं करना होता, आपने सिर्फ सोचना है, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, अपना सिंप्लीफिकेशन का है, और पावर 1/2 क्या है, पावर 1/2 स्क्वायर रूट, यानी कि जो भी इसको इसके साथ डिवाइड करके वैल्यू बनेगी वो परफेक्ट क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा कि नहीं होगा। तो अब ये देखो, मैं इसको बताना क्या चाह रहा हूं, ये जो 3024 है डिवाइड बाय 189 ऐसा लिखोगे। ये क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं। अब इसमें देखना है, क्योंकि जब 302 को 189 के साथ इसको डिवाइड करोगे, एक बार तो 1 पे जाएगा, क्योंकि 2 पे तो वैल्यू बड़ी हो जाएगी। अब इतना रुकना है, इतना सोचने के बाद। अब यहाँ यूनिट डिजिट देखो 4 और यहाँ 9, तो 9 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 4 आ जाए, तो 9 छिके 54, 9 छिके 54। तो 100% स्टूडेंट इसको इसके साथ डिवाइड करके क्या होगा 16, क्योंकि हमें पता है ऐसी वैल्यू आएगी जो कि परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा। अरे सही है कि नहीं है। तो ये इसको सोल्व करके 16 का स्क्वायर रूट, क्योंकि पावर 1/2 स्क्वायर रूट होता है, मैंने लिख दिया। होप आप सभी को यहां तक बात आ रही होगी समझ में। प्लस आगे भी वही, अगर मैं इसको देखूं 684 अपॉन में 19, तो 19 के साथ 3, 19 दिया 57। अब आप ये बताओ, ये 4 और ये 9 और ये फिर से 9 छिके 4 यूनिट डिजिट 6, और ये स्क्वायर है। अब तो प्लस में 36 का क्या डाल दिया स्क्वायर, इज इक्वल टू में x का स्क्वायर प्लस 459। स्टूडेंट्स आप सभी को बात आ रही होगी समझ में, ठीक है। अब ये तो 4 हो गया स्टूडेंट, 16 का स्क्वायर रूट प्लस, अब 36 का स्क्वायर आपको निकालना बता रखा है, 36 का स्क्वायर, तो ये 3 का स्क्वायर 9, 36 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 09 क्योंकि सिंगल डिजिट है, डबल लगा लिया, 0 लगा लिया, उसके आगे 6 का स्क्वायर 36 और इसके नीचे स्टार लगा दिया। 3 छिके 18, 18 का डबल करना होता है 36। ये मैं सारा आपको समझा चुका हूं। जो स्टूडेंट पहली बार जुड़े हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और शुरू से लेकर लास्ट तक देखो, ठीक है। 6, 9 और 12, तो ये अपने पास क्या 1296 और इज इक्वल टू में x का स्क्वायर प्लस 459 नहीं हो गया। एक बार ये नोट कर लेना, आपको पता ही है, जो स्टूडेंट शुरू से देख रहे हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जो पहली बार देख रहे हैं उनको थोड़ा सा लगेगा अभी स्क्वायर कैसे निकाल दिया। तो तभी कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करो। पहली 4 वीडियो और जो परसेंटेज की जो बीच में फंडामेंटल में 11 लेक्चरों में फंडामेंटल डाला है मैंने इनका, जो मैथ को कंपटीशन का जो कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करते हैं हमारे, ठीक है, तभी हम यहाँ पहुँचे हैं। क्लियर है। देखो एक बार अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब तो क्वेश्चन में रही कुछ नहीं गया, ये 1300 हो गया, इसको इसमें से माइनस करोगे तो 841 हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और स्क्वायर है तो यहाँ के स्क्वायर रूट। क्लियर है, स्क्वायर रूट। अब आप ये बताओ 841 29 का स्क्वायर होता है, तो क्वेश्चन का आंसर 29।
एक बार नोट कर लेना स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो बढ़ते हैं अपने 10वें क्वेश्चन पे। टेंथ क्वेश्चन देखो, मैं यहां लिखता हूं 10th। अब ये 10th क्वेश्चन में देखो बच्चे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में खुद ही कैलकुलेटिव बना देते हैं, 84 का स्क्वायर लिखने बैठ जाएंगे। अरे जब स्क्वायर दिया हुआ है तो इसको जस्ट ये लिख दो, 84 इंटू 84, डिवाइड है। अब आप ये देखो एक और गलती हो जाएगी, डिवाइड में 28 है और इंटू में 12 है। स्टूडेंट्स क्या करेंगे, मोस्टली इस 28 इंटू 12 को ही नीचे रख देंगे, जो कि बहुत बड़ी सिली मिस्टेक हो जाती है। और अब आप ये देखो, ये सारे के सारे डिवाइड में 24, अब 25 को नीचे रख दें क्योंकि डिवाइड में है, और इज इक्वल टू 7 इंटू में x, ये हो गया। सही है। अब आप ये बताओ, क्या 28 तिया 84, अरे सही है, 28 तिया 84, और 12 गुणा 2 24, और ये 48, और 7 6 48, और 6 तिये 18। देखो ना, हमने इसका स्क्वायर किया और क्वेश्चन का आंसर विद इन सेकेंड आ रहा होगा। सही है कि नहीं है? मैथ में बस यही है भाई, आप टू द पॉइंट चलते रहो बिना मिस्टेक के, आंसर बिल्कुल ठीक होगा, कौन गलत कर देगा। लिखो जल्दी से, 11वें क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखो स्टूडेंट, 11वें क्वेश्चन में क्या चेक करना चाह रहा है कि स्क्वायर रूट आता है कि नहीं आता है स्टूडेंट्स को। तो आप ये देखो, इस रूट एक्स की वैल्यू निकालनी है हमने, इसको यहाँ रख दे, ये स्क्वायर रूट है तो वहां के स्क्वायर हो जाएगा, ये तो पता ही है हमें। अब ये 17161 का स्क्वायर रूट, जल्दी से देखो, स्क्वायर रूट में पीछे से 2 का पेयर, आगे सिंगल डबल या ट्रिपल, उसको सर्कल करते हैं। लास्ट वाली वैल्यू क्या है, 1। 1 किस किस नंबर के स्क्वायर पे, 1 के स्क्वायर पे हो सकता है या 9 के स्क्वायर पे हो सकता है। ठीक है, जो स्टूडेंट पहली बार वीडियो देख रहे हैं, मैं बार बार हर बार यही बोलता हूँ कि वो शुरू से अपना चैनल को सब्सक्राइब करो, शुरू से लेकर लास्ट तक मेरे लेक्चर देखें, आपको बहुत मजा आ जाएगा। ये आपको ये लगेगा कि हाँ अब बस इसके बारे कुछ नहीं, अब सारे डाउट क्लियर हो गए हमारे। अब ये 171 देखना किसके स्क्वायर से कम है, तो हमें पता है कि 14 का स्क्वायर क्या होता है, और ये टिप्स पे याद होना चाहिए, 196। 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169। ऐसा दिमाग से काम लेना है आपने। तो ये तो बड़ा है, इससे छोटा 13, 13 को एक वैल्यू बढ़ा के गुणा कर दो, तो इट मीन्स अगर 13 को एक वैल्यू बढ़ा के गुणा करना है, इसमें 13 और जोड़ दो, 182। तो ये 182 और 182 से 171 छोटा, इन दोनों में छोटा 1, यानी कि इसका हमारे पास स्क्वायर रूट x इज इक्वल टू 131। अब इज इक्वल टू, ये अपने पास यही प्लस में है, इज इक्वल टू, अब आप ये देखो एक छोटी सी बात, ये 210/25 इसका स्क्वायर रूट, एक छोटी सी बात थी जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट में मैं बताना भूल गया था उस टाइम पे, बहुत छोटी सी बात है इसलिए नहीं बताई। जब भी स्क्वायर रूट में पीछे 25 हो, पीछे क्या हो 25, 100% इसका तो 5 ही आएगा। अरे सही है कि नहीं है, क्योंकि 25 है, 25 का आप स्क्वायर रूट करोगे 5। अब जो ये पहले वाली वैल्यू है, इसके आपने कोई ऐसे फैक्टर करने हैं, पहले वाली वैल्यू के ऐसे फैक्टर करने हैं जो क्या हो, अपने कंजिक्यूटिव हो, लगातार हो, जहां डिफरेंस 1 का हो। अब ये जो 210 है स्टूडेंट, क्या 210 को आप देखो कि किसके स्क्वायर के पास है, आप बोलोगे 15 के स्क्वायर के पास है। 15 का स्क्वायर 225 होता है, सही है, 15 का स्क्वायर 225। अगर मैं इसमें से 15 निकाल दूं, क्या 210 नहीं हो जाएगा, आप बोलो सही है। तो इसका मतलब 225 15 का स्क्वायर यानी कि 15 गुणा 15, और 210 यानी कि 15 घटाने का मतलब इस 15 को एक वैल्यू घटा के गुणा कर दिया। तो ये वैल्यू क्या 15 इंटू में 14 नहीं होगी, 210 क्या होगा 15 इंटू में 14। होप आप सभी को बात आ रही होगी समझ में।
तो जब भी स्क्वायर रूट में पीछे 25 हो, 25 का स्क्वायर रूट तो 5 होगा, और जो पहले वाली वैल्यू इसके कंसेक्यूटिव फैक्टर करने हैं और इसमें हमेशा छोटे वाली वैल्यू लेनी है, तो इसमें छोटे वाली वैल्यू क्या है 14। तो इसका आंसर अपने पास 145, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा स्टूडेंट्स। सही है, होप आप सभी को ये बात आ रही होगी समझ में, नोट कर लेना एक बार जल्दी से इसको। अब तो क्वेश्चन में रह ही कुछ नहीं गया। देखो अब आंसर तो आप निकाल ही लोगे। आंसर में क्या रह गया, बस ये यहां के -14 स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है तो यहां के स्क्वायर, और 14 का स्क्वायर 196, और यही आंसर अपना। सही है स्टूडेंट्स, आपने भी ऐसा हैबिचुअल हो जाना है कि हमने क्वेश्चन में हमने बस गोली की तरह चलना है, क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग से सोचना है। बस जब आप पेपर में बैठो बस अपना ऐसा होना चाहिए कि हाँ हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है, इसीलिए थोड़ा सा आप भी आदत डालो फास्ट करने की, कैलकुलेशन को फास्ट करना है हमने। आगे बढ़ो, 11वां क्वेश्चन 12वें पे आते हैं। अब 12 वाला क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, ये अपने पास 15.5, मैं लिख देता हूं एक बार, ये 12वां का सॉल्यूशन 15.5। अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, एक बार मैं लिख के देख रहा हूं क्योंकि, और इसके डिवाइड में 16 है, -1230 इसके डिवाइड में 240 है, और इज इक्वल टू में 5x है। सही है, 5 इंटू में x। क्लियर है ये बात। अब आप ये बताओ, इस जीरो के साथ जीरो, यहां 16, यहां 24, तो मैं देखो ये अपने पास 3 पे कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, यहां 8 आ गया डिनोमिनेटर, तो इसको भी 2 पे काट दो, 2 अट्ठे और ये 14। इतनी बात आई समझ में। अब आप ये देखो बहुत आसान, इसको ब्रेक कर लो, इसको क्या कर लो 15 प्लस 0.5 कर लो। अरे 15 इंटू 14 तो अभी किया था 210। अब जब 14 का 0.5, 14 का हाफ क्या होगा 7, तो ये 217 हो गया कि नहीं हो गया। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके 217/8 और माइनस 41/8 इज इक्वल टू 5x। अरे सही है कि नहीं है। तो जब इसमें से ये माइनस करोगे स्टूडेंट, ये अपने पास 41 और ये 6 और ये अपने पास 7 और ये 1, तो क्या 176/8, क्योंकि बेस सेम है तो डायरेक्ट कट गया, और इनटू में 5, ये 5 नीचे आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड, इज इक्वल टू x। और 8 पंजे हमें पता है 40 होता है। सही है, 8 पंजे 40 को भी मैंने इस 40 को भी क्या कर लिया, आसान बनाने के लिए 4 इंटू 10 कर लिया। सही है, और 4 चौके 16, 4 चौके 16, 44/10। क्या 44/10 आंसर 4.4 नहीं होगा। स्टूडेंट मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो हर छोटी छोटी चीज बेसिक से हाई लेवल करवाया जा रहा है, टू द पॉइंट। ये क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, ये प्रीवियस ईयर के पीओ लेवल के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ताकि आपको पता रहे कि हाँ हमने इस टाइप के क्वेश्चन फेस करने हैं। जल्दी से नोट करो इसको, आगे बढ़ते हैं। बढ़ते हैं, देखो 13वें क्वेश्चन पे, 13th पे। थर्टींथ वाला क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, बहुत आसान है। ये क्वेश्चन है, एक सिंपल सी कैलकुलेशन दी हुई है। आप ये बताओ 9/13, मैं एक बार लिख देता हूं, ये 13th है, इंटू में 2 2 1 प्लस 9 एकम 9 और 4 13, 13/9
और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 378 इज इक्वल टू 241 प्लस एक्स, ये क्वेश्चन दिया हुआ है 13। बस अब तो काटना ही है 13 के साथ। जब आप इसको काटोगे 13 कम 13, 13 सत्ते 91, सही है। 9 चौके 36 और 9 दूनी 18, 17 में 153, 17 में 153 प्लस, अब आप इसको 40 प्लस 2 कर लो, 13 चौके 52, 520 और 13 दूनी 26। अरे सही है कि नहीं, पता चला कैसे कर दिया। और ये 546 इज इक्वल टू 241 प्लस एक्स। बस ये यहाँ के आके कैलकुलेट कर लेना आप, इन दोनों को ऐड करके ये माइनस हो जाएगा और यही आंसर अपना। जल्दी से नोट करो। 14th वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अब आप ये देखो क्वेश्चन नंबर 14th में ये जो वैल्यू है 37.5 डिवाइड, ये अलग और इस सारे के ही डिवाइड में ये वैल्यू दी हुई है। तो पहले मैं इस चीज को टारगेट करता हूं, इस चीज को 1/2 एज इट इज। स्टूडेंट्स ये जो वैल्यू आएगी ये सारा का सारा हम इसके अपोन में रख देंगे क्योंकि ये सारी वैल्यू इसके डिवाइड में है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ये बताओ 24 प्लस 33 57, माइनस में 13 दूनी 26 और 1 27/2 और बराबर x। ये सारी की सारी वैल्यू इसके डिवाइड में आएगी। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये 57/2, ये 27/2 क्योंकि बेस सेम है। तो 57 में से 27 घटाओगे तो 30/2 इज इक्वल टू एक्स। ये तो अपना 15 हो गया। यानी कि ये सारा का सारा सोल्व करके हम कितना ले आए 15। और ये 15 किसके डिवाइड में है 37.5 के डिवाइड में। अरे सही है। और बराबर में क्वेश्चन मार्क। अब आप एक बात नोट करके लिख लेना, जहां भी किसी भी वैल्यू के साथ जैसे 1.5 लिखा हो तो आप इसका डबल कर दो 3 और डिवाइड बाय 2 कर दो। जहां भी 0.5 देखो उसको डबल करके डिवाइड बाय क्या कर दो 2। अरे कंसेप्ट तो वही है। अगर आप 15/10 करें डेसिमल हटाएं, ये तो बेसिक अप्रोच होगी। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, बात तो वही है। जहां भी 0.5 हो उस वैल्यू का डबल करके क्या कर दो डिवाइड बाय 2 कर दो। अब ये देखो 0.5 है, इसका डबल 75, 75/2 और डिवाइड यानी कि 15 नीचे बटे में। सही है। और बराबर क्वेश्चन मार्क। तो 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 पंजे 25। क्लियर है। 5 एकम 5 और 5 पंजे 25, 5 तिये 15। अब आप ये बताओ, इसको जब आप आगे सोल्व करोगे 15, 3 पंजे 15, ये भी कट जाएगा। और 5/2, 5/2 क्या आंसर 2.5 नहीं होगा स्टूडेंट्स। क्लियर है। होप आज की क्लास में आपको सारी बातें आई होंगी समझ में। अरे बोलो स्टूडेंट, मजा आया कि नहीं आया है। कल की क्लास में हम और आगे बढ़ेंगे। देखो आज काफी टाइम बचा लिया, हमने भी क्वेश्चनों को पहले लिख लिया था। ऐसे ही कल की क्लास में भी हम सिंप्लीफिकेशन पीओ लेवल के हिसाब से 5 नंबर का टॉपिक और 5 नंबर हमने पक्के करने हैं। 1-2 को नंबर की बात होती है तो हम एक आध लेक्चर में कर लेते हैं। बात है 5 नंबरों की। और 5 नंबर जब हमारे पूरे के पूरे सिक्योर हो जाएंगे, अप्रोक्सीमेशन पे काम करेंगे। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन खत्म होने के बाद पहले मैं एसएससी की सिंप्लीफिकेशन जो स्टेट लेवल की होती है वो करवाऊंगा। और जो स्टूडेंट, बार बार मैं एक ही बार बोलता हूँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करो। आगे इसको फॉरवर्ड किया करो अपने दोस्तों में भी, ताकि वो सारे के सारे डीएनए ऑफ मैथ के साथ जुड़ जाएं चैनल के साथ। और वो प्रॉपर मैथ को सीक्वेंस में पढ़े, टू द पॉइंट पढ़े, ऐसा पढ़े कि हाँ उनको फील आना चाहिए कि हम ऑफलाइन क्लास में ही पढ़ रहे हैं। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं कल की क्लास में। ऑल द बेस्ट।